स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछला क्लास में हम लोग देखें, ठीक है, कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उससे पहले हम लोग देखे थे डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल कैसे चलेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं और बता देना चाहते हैं कि पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें, क्योंकि अब ये जो आगे बताने वाले हैं थोड़ा सा हार्ड लेवल होते चला जाएगा, तो बेसिक जो जानकारी बताए हैं वो देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये वीडियो पूरा देखिए तब समझ में अच्छे से आएगा, नहीं तो बीच में कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बताने वाले हैं डेसिमल से डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से ऑक्टल नंबर कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से देखिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी पढ़ चुके हैं, बाइनरी से डेसिमल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाहेंगे कि डेसिमल का जो है यहाँ पर डेसिमल का बेस वैल्यू 10 होता है और ऑक्टल का बेस वैल्यू बताए थे 8 होता है। ठीक है, 10 और 8 यहां बताए थे। 10 क्यों नहीं होता है, 0 से लेके 9 तक होता है, और 8 होता है तो 0 से लेके 7 तक होता है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा ये होगा, पहचानने मुश्किल होगा, क्योंकि 0 से लेके 7 तक इसमें भी, 0 से लेके 7 तक इसमें भी, तो इसलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि पहचानने में बहुत गड़बड़ी होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं, रिवाइज कराना जरूरी है ये वाला। ठीक है, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल का एक क्वेश्चन ले लिए, कोई भी एक ले लेते हैं क्वेश्चन 201। ये डेसिमल है, वो पता करने के लिए यहाँ 10 लिखते हैं बेस में। अब हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है कि ऑक्टल में क्या होगा। ये 201 है तो ऑक्टल में, ये 201 डेसिमल में है तो ऑक्टल में क्या होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब क्या करना है यहाँ पर निकालने के लिए, सेम प्रोसेस जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी की ओर गए थे, लेकिन उससे कंडीशन कुछ और था, यहाँ पर कंडीशन कुछ और है, बेस वैल्यू 8 है। ठीक है, अब देखते हैं 201 को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर डिवाइड किससे करेंगे, इस बार 8 से करेंगे। पिछले बार बाइनरी में हम लोग 2 से कर रहे थे, इस बार ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 8 से करेंगे। ठीक है, अब 8 से करेंगे। अब देख लेते हैं यहां पर क्या करना है 8 से। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो यहां, तो यहां पर साइड में आप रफली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 201 इसको पहले भी बताए थे। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, सॉरी 8 2 जा 16। ठीक है, बच गया 4 1 41, 8 5 जा 40, बच जाएगा 1। तो इसको यहां लिख दीजिए चुपचाप, और इसको जो बच गया रिमाइंडर को यहां लिख दीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। 8 2 जा 16, 16 में यहां आ गया 20। ठीक है, तो 16 में से 20 में से 16 घटा दिए, कितना बचे 4 आ गया यहां, तो हो गया 41। 8 बचे 40, बच गया 1 आ जाएगा इधर। अब फिर से देते हैं। ठीक है, अब 8 तिया 24 होता है, 8 3 जा 24, 24 होता है, बच गया 1 इधर। ठीक है, अब रुक जाइए, यहां पर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 का जो वैल्यू है वो यहां से 8 से क्या है, कम है, और जब 8 से कम, इस बेस से कम हो जाए, तब यहां पर क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। सॉरी, जब 8 से कम हो जाए तब यहां पर क्या जाना, स्टॉप हो जाना है। इसका आंसर क्या आएगा, 311। फिर से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, 311 है, ये है इसका ऑक्टल वैल्यू 311। ठीक है, इसलिए इसको यहां लिख सकते हैं इस तरह से, 201 एक डेसिमल वैल्यू है और इसका 311 एक ऑक्टल वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, पिछला एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया तुरंत, अभी तुरंत एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसका क्वेश्चन कुछ ऐसा है 1024। ठीक है, 1024 से क्वेश्चन, 1024 एक डेसिमल नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो 1024 को कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस 1024। ठीक है, बेस वैल्यू 8 से डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिंपली डिवाइड करके चलते हैं, 8 1 जा 8। ठीक है, तो यहां 1 लिख दिए, बच गया 2, इधर हो गया 0 22। ठीक है, अब यहां देते हैं 8 2 16,
ठीक है। अब 16 मतलब क्या बच जाएगा, ठीक है 222 है, 22 में यहाँ 2 बच गया था, 22 हो गया। 22 से यहाँ पर 16 अगर डिवाइड कट जाता है तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है तो 2 इधर बचेगा और 4 उधर बचेगा, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 8 से 64 होता है, 8 8 64 हो जाएगा। अब ये सही है कि नहीं वो एक बार चेक करके बता देते हैं, ठीक है। 10 24 इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, 8 1 8 बच गया 2, 22 हो गया, उतर गया। 8 2 16, ठीक है 12 में से 6 गया, बच गया 6, उतर गया 4, 8 8 64, ठीक है ये कट गया, ठीक है। तो बच क्या गया 128, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 0, 864 माइनस 64 0, यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब क्या करना है सो देखते हैं। फिर से 8 से देना है, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 8 1 8, फिर से 1 से दे रहे हैं, ठीक है 8 हो गया इधर, और 12 है, 12 में से 8 घटा दीजिए, बच जाएगा 4, ठीक है। अब ये 4 बचता हो जाएगा 48, ठीक है। अब हो जाएगा 48, और जब 48 हो रहा है तो यहां पर हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा 0, ठीक है। अब कंफर्म करके दिखाते हैं 1 2 8 है, ठीक है ये 8 है, 8 1 8 बच गया 4 8, 8 6 48 ये हो गया 0, ठीक है। तो ये आंसर ये वाला उठ के यहां आ जाएगा और ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, सिंपली उठा देना है। फिर से 8 से दे दिए, 8 8 2 16, 8 2 16 हो गया, बच गया 0, ठीक है। अब यहां क्या कर सकते हैं, अब यहां स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये स्टॉप हो जाएंगे, क्यों स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो गया 8 से कम हो गया, 2 आ गया, 8 से कम हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ये 2 ये 3 तो 0 लेना है, ठीक है। अब ये होगा बेस वैल्यू 8, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1024 बेस वैल्यू 10, ये डेसिमल नंबर, ठीक है 2000 के बराबर है ऑक्टल नंबर, ठीक है 2000 बेस वैल्यू 8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये अब चेंज कर रहे हैं हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में चल रहे हैं, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टल में आपको समझ में आ रहा होगा कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है कि अब जो है इसको चेंज वापस से कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब कि डेसिमल से ऑक्टल चला गया, अब ऑक्टल से डेसिमल कैसे आएगा, ठीक है। तो अब ऑक्टल से डेसिमल में लाने के लिए अब देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत। वैल्यू है और इसका 311 एक ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया आंसर।